देश दुनिया व्यू चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा सीआरपीसी जो घटना चक्र की बुक है उसके बारे में। तो एक एक चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे साथ में। तो प्रिलिमिनरी प्रारंभिकी क्या है इसमें, संक्षिप्त परिचयों परिभाषा, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस। वर्तमान दंड प्रक्रिया संहिता का प्राचीनतम रूप उच्चतम न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1852 के रूप में संगठित हुआ, जिसे तत्पश्चात उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1865 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। ब्रिटिश भारत में प्रांतों के लिए सर्वप्रथम दंड प्रक्रिया संहिता 1861 लागू किया गया, जिसे पुनः वर्ष 1882 में और बाद में 1898 नए संहिता के रूप में पुनः प्रस्तापित किया गया। भारत में पूर्व प्रचलित 1898 की दंड प्रक्रिया संहिता को निरसित करके वर्तमान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1 अप्रैल 1974 ईस्वी से लागू की गई। ठीक है, विषय वस्तु क्या है, इसकी सब्जेक्ट मैटर क्या है। कुल 37 अध्यायों में वर्गीकृत इस संहिता में 484 धाराएं तथा 2 अनुसूचियां हैं। प्रथम अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण है, जिसके अंतर्गत अपराध के लिए निर्दिष्ट दंड, अपराध की प्रकृति, संज्ञेय असंज्ञेय, जमानती अजमानती तथा उक्त अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है का वर्णन किया गया है। द्वितीय अनुसूची में अपराधों की प्रकृति के अनुसार संबंधित पक्षों को जारी किए जाने वाले सम्मन, वारंट एवं आदेश के प्रारूप दिए गए हैं। और वर्तमान संहिता की प्रमुख विशेषताएं ये हैं, इसमें पूर्व विधियों की अपेक्षा प्रचुर मानव मूल्य, अंतरस्थ नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के इसमें न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है, जो कि ये मेन पॉइंट है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे संहिता का अध्याय 1 धारा 2 परिभाषा खंड से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित किया गया है। जमानती अपराध बेलेबल ऑफेंस है, इस संहिता की धारा 2A में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार संहिता की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित जमानती अपराध अथवा अन्य विधियों के विरुद्ध किए गए ऐसे अपराध जिनके लिए 3 वर्ष से कम के कारावास का दंड था, मात्र जुर्माने के दंड का प्रावधान है, जमानती अपराध के अंतर्गत आते हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है, अजमानती सामान्यतः मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 3 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध अजमानती अपराध होते हैं। बिना वारंट के गिरफ्तार अथवा बंदी बनाए गए जमानती अपराध के अभियुक्त का यह अधिकार है कि उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। अजमानती अपराध के अभियुक्त द्वारा जमानत की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती है, उसे जमानत पर छोड़ना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। ये मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य EIR 1978 में न्यायमूर्ति कृष्णय्यर ने संप्रेषित किया कि जमानत एक नियम है तथा कारावास एक अपवाद है। और आरोप क्या है, चार्ज आरोप को धारा 2 ख में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो, आरोप कोई भी शीर्ष है। संज्ञेय अपराध क्या है, संज्ञेय अपराध को संहिता की धारा 2C में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के अथवा तत्सम प्रवृत्ति किसी विधि के अनुसार बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। संज्ञेय और असंज्ञेय, संज्ञेय मामला क्या है, ऐसा मामला जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। ठीक है, असंज्ञेय क्या है, असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध की परिभाषा संहिता की धारा 2L में दी गई है। ऐसी अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तारी का प्राधिकार नहीं होता है। परिवाद क्या है, परिवाद की संहिता की धारा 2D में परिभाषित किया गया है, किसी ज्ञात अथवा अज्ञात व्यक्ति द्वारा कारित अपराध का मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से उसे मौखिक या लिखित रूप से किया गया अभिकथन परिवाद है, किंतु पुलिस रिपोर्ट परिवाद के अंतर्गत नहीं आती है। किसी ऐसे मामले में जो अन्वेषण के बाद किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करे, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद यूँ ऐसी रिपोर्ट करने वाला पुलिस अधिकारी परिवादी समझा जाता है। धारा 2D का स्पष्टीकरण है,
संयुक्त परिवाद मतलब एक से अधिक व्यक्तियों को द्वारा किया गया परिवाद संयुक्त हो गया। परिवादी क्या है? मजिस्ट्रेट से कार्यवाही का निवेदन करने वाला व्यक्ति परिवादी होता है। अब पुलिस रिपोर्ट क्या है? तो संहिता की धारा 2R के अनुसार धारा 173(2) के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को प्रेषित की गई रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट कहलाती है। अन्वेषण कार्य पूर्ण होने के पश्चात पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी सरकार द्वारा विहित प्रारूप में पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट प्रेषित करता है। जांच क्या है? संहिता की धारा 2G के अनुसार विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय द्वारा की जाए। ट्रायल क्या है? शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। जब कोई मजिस्ट्रेट या न्यायालय किसी अपराध के अभियुक्त के दोषी या निर्दोष होने के विनिश्चय के लिए जांच कार्य करता है तो यह जांच 2G के अंतर्गत जांच ना होकर विचारण मानी जाएगी। अन्वेषण आपका 2H में है। पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाने वाली कार्यवाहियाँ अन्वेषण कहलाती हैं। न्यायिक कार्यवाही क्या? जुडिशियल प्रोसीडिंग। संहिता की धारा 2J के अनुसार न्यायिक कार्यवाही ऐसी कार्यवाही है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है अथवा लिया जा सकता है। बात करें अपराध क्या है? कोई ऐसा कार्य या लोभ जो किसी विधि द्वारा दंडनीय हो। पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकने वाला कार्य भी अपराध होगा। धारा 2N में परिभाषा है इसकी। समन मामले क्या हैं? ऐसा मामला जो किसी अपराध से संबंधित है जो वारंट मामला नहीं है। धारा 2W। समन मामला परिवाद से शुरू होता है। समन मामले के तहत 2 वर्ष तक का कारावास अथवा अर्थदंड या दोनों दंडादेश दिया जा सकता है। ठीक है। यदि न्यायालय समन मामले के अभियुक्त की उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित करने के लिए उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करना आवश्यक समझता है तो कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात न्यायालय अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है। धारा 87 दंड प्रक्रिया संहिता में वर्णित है। वारंट मामला ऐसा मामला जो मृत्यु, आजीवन कारावास, 2 या 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय किसी अपराध संबंधित वारंट मामला होता है। धारा 2X दंड प्रक्रिया संहिता समन यथा वारंट मामले की कसौटी दंड विधि है। प्लीडर विधि द्वारा किसी व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति तथा कोई अन्य व्यक्ति जो न्यायालय की कार्यवाही में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया गया है प्लीडर अंतर्गत आता है। धारा 2Q प्लीडर के अंतर्गत अधिवक्ता, वकील, मुख्तार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायवादी, उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल एवं किसी अन्य न्यायालय की कार्यवाही में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा प्राप्त व्यक्ति आते हैं। लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति एवं लोक अभियोजक के निर्देश के अंतर्गत कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति। धारा 2U दंड प्रक्रिया संहिता। लोक अभियोजक का पद लोकपद है अतः उसके संबंध में संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अधिकार परीक्षा रिट जारी किया जा सकता है। ठीक है। धारा 3 क्या कहती है? संहिता की धारा 3 के अंतर्गत निर्देश को अर्थान्वयन वर्णित जिसमें विभिन्न वर्ग के मजिस्ट्रेटों के कार्यों शक्तियों का उल्लेख है। धारा 4(1) के अनुसार भारतीय दंड संहिता के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएंगी। धारा 5 के व्याकृति के अंतर्गत विशेष या स्थानीय विधियों का महत्व दिया गया है। अब हम प्रश्नकोश करेंगे। प्रश्नकोश में देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता किस दिनांक से प्रवृत्त हुई है? तो 1 अप्रैल 1974 से। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का विस्तार क्षेत्र क्या है? तो संपूर्ण भारत में है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया? 25 जनवरी 1974 को। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अधिनियम संख्यांक क्या है? तो अधिनियम संख्यांक 1974 का अधिनियम संख्यांक 2। दंड प्रक्रिया संहिता में कितनी धाराएं हैं? 484। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता क्या है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, यही है।
दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया जांच प्रक्रिया है? जांच या विचारण। अन्वेषण के अंतर्गत पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाने वाली सब कार्यवाहियां होती हैं। साक्ष्य एकत्र करने के लिए। कौन सा वाद त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है? जाहिरा हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य। 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध किससे है? वारंट मामले से। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 संख्या 25 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली? तो इसकी अनुमति जून 2005 में मिली। सौदा विभाग प्ली बार्गेनिंग का अध्याय दंड प्रक्रिया संहिता में किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? दंडिक विधि संशोधन अधिनियम 2005 अधिनियम संख्या 2 2006 के द्वारा। नागालैंड राज्य को एवं जनजाति क्षेत्रों को इस संहिता के कौन से उपबंध लागू होंगे? इस संहिता के अभ्यास 8 10 एवं अध्याय 11। किंतु संबंध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी क्षेत्र में लागू कर सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में जमानती अपराधों को परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 में। जमानती अपराध क्या है? यह ऐसा अपराध है जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है, तत्सम प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है। जमानती और अजमानती अपराधों में क्या अंतर है? 3 वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध जमानती एवं उनसे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध अजमानती कहलाते हैं। असंज्ञेय अपराध एवं असंज्ञेय मामला दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में परिभाषित है? धारा 2 के अनुसार। असंज्ञेय अपराध एवं असंज्ञेय मामले से क्या अभिप्रेत है? संहिता की धारा 2 के अनुसार असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है जिसके लिए पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है, तथा असंज्ञेय मामला में से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं है। परिवाद क्या दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में परिभाषित है? धारा 2 में। परिवाद कंप्लेन क्या है? परिवाद से संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह कथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो अज्ञात हो, अपराध किया है। क्या पुलिस रिपोर्ट परिवाद समझी जा सकती है? सामान्यतः नहीं, किंतु धारा 2 के स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे किसी मामले में अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है। पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसे रिपोर्ट की गई है परिवादी समझा जाएगा। जांच से अन्वेषण की भिन्नता स्पष्ट कीजिए। संहिता की धारा 2 से स्पष्ट है कि जांच मजिस्ट्रेट द्वारा किसी प्रश्न के निर्धारण हेतु होता है, जबकि अन्वेषण के अंतर्गत धारा 2 के अनुसार वे सब कार्यवाहियां हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी भी ऐसी व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किया गया है साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाए। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही से क्या तात्पर्य? न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत कोई ऐसी कार्यवाही है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ कर लिया जाता है या लिया जा सकता है। पुलिस रिपोर्ट को परिभाषित कीजिए। संहिता की धारा 2 के प्रकाश में धारा 173(2) के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा संज्ञान करने हेतु सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट कहलाती है। इसमें अन्वेषण का निष्कर्ष सम्मिलित होता है। सम्मन को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? धारा 2 सम्मन मामला किसे कहा जाता है? 2 वर्ष तक के कारावास की अवधि से दंडनीय मामला समन मामला कहलाता है। वारंट को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? धारा 2 या। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2010 किस तिथि से प्रवृत्त किया गया है? 2 नवंबर 2010 से। अगला चैप्टर होगा दंड न्यायालयों कार्यालयों का गठन। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।